Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is the bony clavicle. आज मैं आपको इस वीडियो में clavicle की anatomical position, उसकी site determination, bony landmarks along with its important relations के बारे में बताऊंगी. Clavicle is actually a long bone जिसका बीच में shaft होता है और दोनों sides पे, दोनों extremities पे दो ends होते हैं. Anatomical position में clavicle is lying between the shoulder girdle and the sternum. So इस वजह से clavicle actually transmits the weight of the upper limb to the axial skeleton. यानी कि अपर लिम्ब का जो भी वेट होता है या जो भी शॉक या कोई ट्रॉमा होता है तो क्लैविकल उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको थॉरिक्स की तरफ या स्टर्नम की तरफ ट्रांसमिट करने में मदद करता है. Now talking about the site determination of the clavicle, so we can roughly divide the clavicle into two parts, that is medial 2/3 and lateral 1/3. जो medial 2/3 portion है, अगर आप superiorly देखें तो medial 2/3 portion is convex forward and the lateral 1/3 portion is concave forward. And the medial end of the clavicle is actually a quadrangular in shape, whereas the lateral end of the clavicle is always flattened superolaterally. तो इस लिहाज से इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए this is actually a left clavicle. Now talking about the bony landmarks of the clavicle. तो जब भी हम किसी बोन की स्टडी करते हैं सबसे पहले हम उसको डिफरेंट सर्फेसेस और बॉर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं. तो clavicle actually is divided into 4 different surfaces. दिस इज़ द सुपीरियर सरफेस और जो सुपीरियर सरफेस है वो आपके पास बिल्कुल स्मूथ सरफेस होती है. दिस इज़ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल, दिस इज़ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द क्लैविकल. और इसी तरह हमारे पास क्लैविकल के दो एंड्स होते हैं. दिस इज़ द मीडियल एंड ऑल्सो नोन एज द स्टर्नल एंड. दिस इज़ क्वाड्रेंगुलर इन शेप and it forms a joint with the manubrium of the sternum. This joint is sternoclavicular joint. Similarly, अगर हम lateral end की बात करें तो this is the acromial end of the clavicle or the lateral end and it forms a joint with the acromion process of the scapula. This joint is known as the acromioclavicular joint. एक्रोमियल एंड पे हमें एक छोटा सा फैसेट नज़र आता है जिसको एक्रोमियल फैसेट कहते हैं. इसी तरह स्टर्नल एंड पे यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन है जिसको हम स्टर्नल फैसेट कहते हैं. ये दोनों फैसेट्स हमें एक्चुअली जॉइंट बनाने में मदद करते हैं. अगर हम सुपीरियर सरफेस पे गौर करें तो सुपीरियर सरफेस बिल्कुल स्मूथ है और इसमें कोई ख़ास लैंडमार्क्स नहीं होते. जबकि इन्फीरियर सरफेस को अगर देखा जाए तो उसके लैटरल और मीडियल एंड्स दोनों पे हमें ट्यूबरोसिटीज़ और टुबर्कल्स नज़र आते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द लैटरल एंड ऑफ द क्लैविकल, on its inferior surface we have a tubercle. This tubercle is known as conoid tubercle and it gives the site of attachment for the conoid ligament. Just lateral to the conoid tubercle हमारे पास एक रफ सी सरफेस है, एक लाइन सी है और इस लाइन को हम ट्रापेजॉइड लाइन कहते हैं. लैटरल एंड के मीडियली अगर हम गौर करें तो यहाँ पे एक पतला सा ग्रूव रन करता है जो कि लैटरल और मीडियल एंड्स दोनों के दरमियान है. इस ग्रूव का नाम है सबक्लेवियन ग्रूव और यहाँ पे सबक्लेवियस मसल इज एक्चुअली अटैच्ड. मीडियल एंड पे हमें यहाँ पे एक ट्यूबरोसिटी नज़र आती है जिसको हम कॉस्टल ट्यूबरोसिटी कहते हैं और यहाँ पे कॉस्टोक्लैविकुलर लिगामेंट अटैच होता है.